नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्ज एक ऐसी समस्या है जो जीवन में अगर कर्ज किसी के ऊपर चढ़ जाए, वैसे तो लोग शौक से नहीं लेते, लेकिन कभी कभी स्वास्थ्य के कारण लेना पड़ता है, कभी पढ़ाई के कारण लेना पड़ता है, कभी बिजनेस के कारण लेना पड़ता है, कभी लोग शौक में भी ले लेते हैं क्योंकि आधुनिक युग है ना। तो यहाँ पर लोग यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन भी लेते हैं तो वो भी कर्ज लेके इंस्टॉलमेंट पे महीना महीना देंगे थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, आसान है लेना, बहुत मज़े हैं, लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब आप उसको चुका नहीं पाते। और ख़ासकर अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से लोन ले लें, कर्ज ले लें, उधार ले लें, तो इंटरेस्ट का दर बहुत बढ़ता है। कभी कभी तो व्यक्ति एकदम से धरातल पे आ जाता है कर्ज के कारण। कहते हैं ना, चले तो रथ नहीं तो पर्वत, बिल्कुल वैसा ही होता है कर्ज के लेके। देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए मंगलवार के दिन विशेष प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन प्रयोग करने से हनुमान जी की कृपा हो जाए ना, तो कर्ज की समस्या तुरंत समाप्त हो जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भूलकर भी कर्ज ऐसे दिन में मत लीजिए कि आप चुका ही ना पाए। जब भी आप कर्ज किसी से लेते हैं तो काले पेन से साइन मत कीजिएगा, वरना कर्ज चुकाने में बहुत मुश्किल होगी। याद रखिए, काला पेन, काला मतलब शनि का रंग, और शनि का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ना। अब ये धीरे धीरे का मतलब है बहुत परेशानी। तो एक तो शनिवार के दिन कर्ज मत लीजिए, लंबा खींचेगा। दूसरा, आप कर्ज लेते भी हैं तो ज़रा संभल के। अगर कर्ज की वजह से जीवन में बहुत परेशानी आ रही हो, तब आज हम आपको 3 ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जो आपके कर्जों की समस्या से मुक्ति दिला देगा। सबसे पहले तो एक पान का पत्ता लें। देखिए, पान का पत्ता जो है ना, ये सबसे बड़ा तांत्रिक क्रिया में इसका यूज होता है। और जब हम तंत्र क्रियाओं में 2-3 चीज़ ऐसी ले लें जिसका कोई काट ही नहीं है, तो आपका कर्ज आसानी से उतर जाता है। पान के पत्ते का जादुई प्रयोग है और आपकी मुश्किलों को दूर कर सकता है। अब जो पान का पत्ता आप इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल साबुत होगा, यानी कटा फुटा हुआ नहीं। दूसरा, दाग धब्बा भी नहीं होगा। अब इसको ले आइए, पान के पत्ते का डंठल निकाल दें। पूरा चिकना और सुंदर सा पान का पत्ता लेना है, जितना ज़्यादा गहरे रंग का हो, हरे रंग का हो, उतना अच्छा। छोटा बड़ा मायने नहीं रखता। अब इसके बाद, कर्ज से बहुत परेशान हैं, कर्ज आपको परेशान कर रहा है, आपको लगता है लाभ ही नहीं हो पा रहा है, तब एक उपाय देखिए। एक पान का पत्ता तो आप लेंगे, उस पर आप लौंग और इलायची रखें। इलायची छोटी वाली रखिएगा, सिर्फ लौंग इलायची। अब ये नहीं कि आपने पिक्चर में देखा बहुत सारी चीज़ें तो रख दें, नहीं, आपको कुछ नहीं लेना। साबुत पत्ता लें, उस पर लौंग, 2 लौंग रख दें, 2 इलायची रख दें, हरी इलायची छोटी वाली। अब इसका बीड़ा बनाइए। मंगलवार की शाम हनुमान जी के मंदिर जाइए। आपको कुछ लेकर नहीं जाना, सिर्फ पान का बीड़ा लेके जाना है। और आप जाकर लगातार 3 महीने तक हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना शुरू कर दें ये पान का बीड़ा। आप देखिएगा, कर्ज चुकने के रास्ते नहीं बन पा रहे थे, तो अब इन 3 महीनों में ही कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएंगे और धीरे धीरे आप कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। एक उपाय तो ये हो गया। अब एक और उपाय, ये उपाय बहुत खूबसूरत है और ये सिर्फ कर्ज का ही समस्या समाप्त नहीं करता, बल्कि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी को भी समाप्त कर देगा। अब बड़ी से बड़ी परेशानी मतलब, जैसे होता है ना, कर्ज तो आप फंसे हुए हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, कभी लगता है नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा, बेटी का शादी फाइनल नहीं हो पा रहा है, जॉब नहीं मिल पा रहा है, बच्चे हैं। अब यहाँ पर हर कोई ना कोई तरीके से परेशान है। तब एक सिंपल सा काम करें, आप मंगलवार के दिन ही ये उपाय कीजिए, या अगर आप मंगलवार को नहीं कर पाते हैं तो शनिवार के दिन कीजिएगा। क्या करेंगे, एक पान का पत्ता सुंदर सा लीजिए। अब इस पान के पत्ते को चिकना जो साइड है, ऊपर वाला साइड, उसको नीचे कर दें और रूखा साइड ऊपर करें। इस पर 2 फूल वाली लौंग, यानी एकदम से साबुत लौंग लेना है, सुंदर सा देख के लीजिए। अब दोनों हाथों से बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, प्रार्थना करें तो आपके काम में जो रुकावटें हैं
नौकरी प्राप्त करने में रुकावटें हैं, घर बनाने में रुकावटें हैं, विवाह होने में रुकावटें हैं, तो तमाम रुकावटें समाप्त हो जाएगी और पान के पत्ते के साथ आपकी परेशानी बह जाएगी। आप देखिएगा ये उपाय करने के 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके काम की रुकावटें समाप्त हो जाएगी और आपको सफलता मिलने लगेगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन करेंगे तो लाभ 100% देगा। अब एक और चीज़ होता है, कभी कभी क्या होता है ना, कर्ज की समस्या में आप फंस गए हैं, अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तब आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। आप चाहे तो टोटल उपाय कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी हर चीज़ से प्रसन्न है। लेकिन आपको टोटके इसलिए करना है कि ग्रहों में जो बाधाएं हैं वो बाधाएं समाप्त हो जाए और आपके ऊपर कृपा बरसे भगवान की। तो जब कर्ज की मुक्ति के लिए आपको एक खास प्रयोग आप कर सकते हैं। ये प्रयोग आपको मंगलवार की रात करना है। अब इस दिन आप चाहें तो कम से कम लहसुन प्याज मत खाइएगा, सात्विक भोजन करें। मंगलवार की रात स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहन लें। अब हनुमान जी के सामने बैठे एक घी का दिया जलाएं, उसमें 2 लौंग डाल दें। अब मंगलवार की रात 11 से 1 के बीच ये प्रयोग कीजिएगा। अब ये दीपक में जब आप लौंग डालिए, उसके बाद बैठ जाइए वहीं पर आराम से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो नमक मत खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नमक नहीं भी खाएंगे एक दिन तो चलेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। आप ये प्रयोग लगातार कुछ दिनों तक करें, कम से कम 3 महीने तो जरूर करें, नियमित रूप से करें। कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। और ये प्रयोग रात 11 से 1 के बीच ही करना है। आपके घर में आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, जो भी है वो कोई भी आपके लिए कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये प्रयोग आपको मंगलवार की रात करना है। कुछ नहीं करना है, एक दिया जलाना है, बड़ा सा घी का दिया ले लें, उसमें 2 लौंग डाल के जला लें, 11 बार प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़ें। देखिएगा धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। अब एक ऐसा प्रयोग जिसका कोई काठ ही नहीं है, क्या करेंगे? हमने वादा किया था 3 प्रयोग बताएंगे, लेकिन आज हम आपको ज़्यादा प्रयोग बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करें। अब ये नहीं कि आप रात में नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ड्यूटी होती है, आप बहुत थके होते हैं, कोई बात नहीं, दूसरा प्रयोग कीजिएगा। आपको एक सूखा हुआ नारियल का गोला लेना है। सूखा नारियल तो आप जानते होंगे, जिसमें पानी नहीं होता है, बिल्कुल सूखा हुआ होता है, बिल्कुल साबुत सुंदर सा 3 नारियल का गोला खरीद कर मार्केट से ले आइए। लाएंगे कब? ये प्रयोग आपको मंगलवार के दिन नहीं, शनिवार के दिन करना है। हालांकि हमने आज ही आपको बता रहे हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार कीजिएगा। तो शुक्रवार के दिन या किसी भी दिन आप लेके चले आइए नारियल का 3 गोला। अब शनिवार की अर्ली मॉर्निंग नारियल का 1 गोला लें। ये 3 शनिवार के लिए 3 गोला है, ठीक है। एक नारियल का गोला लें, उसको ऊपर से कट करें, उसमें चीनी भर दें नारियल का गोला में। अब जो ढक्कन आपने ऐसे करके कट किया है ना नारियल को, उसको ऊपर से कवर करें। किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाइए, मिट्टी में गड्ढा करें और उसको दबा दें। अब आप सोचेंगे मेरे आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप कोई और उपाय कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो चीज़ जहाँ करना है उसको वहीं कीजिए, उल्टा पुल्टा जगह करेंगे तो पूरे फल नहीं मिलेंगे। और ये प्रयोग जब आप कीजिएगा, हनुमान चालीसा अनवरत पढ़िए, या आप नमः शिवाय भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शिव जी तो सर्वे सर्वा हैं। इसके बाद आप वहाँ पे गड्ढा करके इसको अच्छे से वहाँ पे रख दें, फिर हल्का सा कवर कर दें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाइए, भगवान को कहिए कि प्रभु जीवन की परेशानी को समाप्त कीजिए। आप देखिएगा आपके कर्जे भी समाप्त होंगे, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी, और जो भी आपके भाग्य में अवरोध है वो भी समाप्त हो जाएगा। आप 3 शनिवार लगातार ये प्रयोग 1-1 गोला करके ही करना है, 3 शनिवार कीजिए, आपको मुक्ति मिलेगी कर्ज से।